वेलकम 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 वेलकम। स्वागत है आप सभी का मेरे नए ब्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों अभी अभी जगा हूँ, जैसे ही जागा हूँ सीधा ब्रश किया और वीडियो शूट कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 9 बज चुके हैं और 12 बजे मुझे ऑफिस के लिए निकल जाना है। तो फिर इतना समय नहीं था मेरे पास कि मैं अपने रूप रंग का थोड़ा वो करके आपके सामने आऊँ जैसा हूँ। और वैसे भी हम इस चैनल पे चीज़ों को वास्तविक रखते हैं, रॉ रखते हैं, कोई छलावा दिखावा हिपोक्रेसी नहीं करते हैं। जीवन ऐसे ही घटित होता है, आंखें सूजी हुई होती है जब सुबह में उठते हैं तो नींद इधर पूरी नहीं होती, क्योंकि 2-3 बजे सोना होता है और फिर 5-6 घंटे और थोड़ा टेम्परेचर भी अभी बढ़ने लगा है। तो एनीवे मैंने वीडियो शूट करना शुरू कर दिया है और आज का जो मेरा वीडियो है वो सबसे कंट्रोवर्शियल होने वाला है, सबसे विवादित मेरा वीडियो आज का होगा जितने भी वीडियो मैंने बनाए हैं। क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था कि अगर पुनर्जन्म नहीं है मतलब तो फिर आप बुद्ध के बारे में आपके क्या विचार है। क्योंकि हमको पता है कि भारत में जो 6 दर्शन है, 6 आस्तिक दर्शन है, जिसमें सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन, मीमांसा दर्शन और वेदांत दर्शन का समावेश होता है। और 3 हमारे नास्तिक दर्शन हैं, जिसमें जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, बौद्ध दर्शन है और चार्वाक है। तो ये लोग ईश्वर में नहीं मानते हैं परंतु पुनर्जन्म में मानते हैं। तो सब्सक्राइबर का बोलना था कि तो फिर आपका क्या विचार है, भगवान बुद्ध ने तो पुनर्जन्म की बात की है। तो मेरे सब्सक्राइबर को और मुझे देखने वाले सभी लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि जैसा काल, जैसी व्यवस्थाएं, जैसा माहौल होता है ना, वहाँ से महापुरुषों को जागरूकता का, सुधारना का, धर्म सुधारना का काम करना होता है। तो कुछ चीज़ों का वो स्वीकार करते हैं जो चल रही है। मैं तुमको पहले आदि शंकराचार्य का एग्जाम्पल देता हूँ। आदि शंकराचार्य को काम करना था बौद्धों के बीच में जाके, जो बौद्ध भिक्षु थे उनके साथ वो शास्त्रार्थ करते थे। और वो सब सन्यासी थे, वो संसार को पतित मानते थे, सन्यास को श्रेष्ठ मानते थे। तो इस प्रकार का माहौल बना हुआ था। अब इस माहौल में तुम संसारी बन करके जाओगे, क्योंकि उस वक्त का जो भारतवर्ष था उसमें संसारी को बड़ा ही पतित, तो तुमको सुना ही नहीं जाएगा। तुम संसारी मतलब तुम पतित हो, तुम तो भोगों में हो, तुम तो इंद्रिय के सुखों में हो, तुमको तो मतलब तुम्हारी तो कोई उत्तम गति हो ही नहीं सकती, तुम्हारी सबसे निम्न कक्षा की क्षुल्लक गति होगी। तो इस प्रकार के भाव थे। ये सन्यास वाले अपने आप को सुपीरियर मान रहे थे, गुरुता ग्रंथि में थे। तो इस प्रकार के माहौल में भगवान बुद्ध आए थे ना। तो वो फिर कुछ बातें इनको, अब उन्होंने ईश्वर की कल्पना इसलिए उड़ा दी कि भाई बहुत मूर्ति पूजा के नाम पे पाखंड हो रहा था, बहुत मार काट मची थी। शैव पंथी और ये विष्णु पंथी ये सब भी झगड़ रहे थे। ऐसा नहीं है कि दूसरे धर्मों ने हमारे ऊपर आक्रमण किया उस तब ही रक्त रंजित हुई है ये धरती। पहले भी ये अद्वैतवाद वाले, द्वैत वाले, मूर्ति वाले, एकेश्वर, वो भी झगड़ा करते थे। तो उन्होंने उनको बड़ी सर्जरी, देखो जब मरहम से या दवाई से काम चल जाता है तो हम जो हमारा घाव होता है उसके ऊपर मरहम लगाते हैं, एंटीबायोटिक दवा लेते हैं, उससे काम चलवाते हैं। पर उस वक्त के चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े बड़े पैमाने पे मूर्ति पूजा के पाखंड में फंस चुके थे। मतलब मूर्ति की पूजा, पूरा दिन मूर्तियों को लड्डू खिलाना, अन्नकूट भरना, मूर्ति तुम्हें ये दे देगी, वो दे देगी। जो वास्तविक सनातन की बातें है, चारों ओर परमात्मा देखने की, अहम ब्रह्मास्मि वाली, अपने भीतर परमात्मा देखने वाली, अद्वैतवाद वाली, वो सब चीज़ें तो दूर दूर तो कहीं थी नहीं। चल रहे थे सिर्फ दंभ और पाखंड, अंधश्रद्धा सनातन के नाम पे। तो भगवान बुद्ध को बड़ी सर्जरी करनी पड़ी। उनको पूरा मतलब मूर्ति पूजा ही, ईश्वर विश्वर वो सब ख्याल ही उनको उड़ा देना पड़ा। तो उस वक्त में हमको समझना होगा वो कब आए थे। तो उन्होंने ईश्वर को, क्योंकि उससे बहुत और बहुत सुधारना हुई। मैं बोलता हूँ ना, जो ये वैदिक परंपराओं में जो सड़ा था, कूड़ा था, कचरा था, जो इतने सालों में हो गया था और हो जाता है। जब कोई पंथ संप्रदाय बहुत सालों तक चलता है, व्यवस्थाएं चलती है, तो धीरे धीरे उसमें खराबी आ जाती है। कोई भी पंथ हो, दुनिया का उठा लो
तो वो अपने वास्तविक आदर्शों से भटक जाता है, तो उसमें बड़ा ही उन्होंने सुधारना का कार्य किया। परंतु पुनर्जन्म इतना, अब आज भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा गालियाँ, सबसे ज़्यादा विरोध मुझे उसी बात का करना पड़ता है जब मैं पुनर्जन्म का खंडन करता हूँ या तो थियरी बोलता हूँ। देखो मेरे को समझो, तुम मेरे को पूरा नहीं सुनते हो। सुरेश मर के महेश बनता है, महेश मर के रमेश बनता है, रमेश मर कर के चमन बनता है, चमन मर के गधा बनता है। इसको भी मैं थियरी बोलता हूँ। और आचार्य प्रशांत या अभी जो बातें जो लोग, मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, मैं बोलता हूँ कि भाई इस प्रकार का पुनर्जन्म नहीं है, एक ही जीवन है और इसी जीवन के बारे में हमें सोचना है, इसी जीवन को हमें बेस्ट बनाना है। तो ये भी एक थियरी है, सब कुछ थियरी है, पता किसी को कुछ नहीं है। ये जो हमें विचार मिले हैं, दिमाग मिला है, कॉग्निटिव स्किल मिली है, उससे हम गुत्थी सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, समझो तुम। और उस गुत्थी सुलझाने की कोशिश में कभी कभी कोई अद्वैतवाद दे देता है, कोई द्वैत दे देता है, कोई मूर्ति पूजा दे देता है, तो वो सब थियरी है और ठीक है। थियरी के रूप में उसका विरोध नहीं करते हैं। जिस प्रकार का काल है, समय है, व्यवस्थाएं है, उसमें अगर वो थियरी काम कर रही है, अगर तुम्हें जुकाम है और जुकाम की दवाई काम कर रही है तो उस दवाई का हम स्वीकार करेंगे। ऐसे जड़ नहीं है हम ऑर्थोडॉक्स। पर अब पुराना हुआ था कोसलायर 2025 में साइंटिफिक टेम्परामेंट में, रैशनल टेम्परामेंट में वैसे भी ये सब चीज़ें चलने नहीं वाली। ये थियरी अब नहीं चलेगी। और ये थियरी जो है ना, सुरेश मर के चमन बनेगा, महेश बनेगा, चुन्नू मुन्नू बनेगा, वो गलत है। क्योंकि तुम अगर सच्चे सनातनी हो, वेदांती हो, भारतीय दर्शनों में रुचि रखते हो, श्रद्धा रखते हो, तो तुम्हारा कोई अस्तित्व है ही नहीं। तुम्हारे मैं को मारना है। तुम्हें हर रोज यहाँ पे तुम्हारा जो मैं है ना, मैं, ये मेरा नाम, मेरी जाति, इसको मारना ही साधना है। अपने मैं को मारना है, अपने अहंकार को मारना है। अहंकार मतलब मैं बड़ा हूँ, वो नहीं, वो ईगो होता है। वो अहंकार मतलब तुम शरीर से जुड़े हो, नाम से जुड़े हो, जाति से जुड़े हो। उसको हमने सनातन में व्यवस्थाओं का नाम दिया है। जब नाटक चलता है तो नाटक में अगर हम महाराणा प्रताप बनते हैं तो सबसे अच्छा महाराणा बनते हैं हम, पर वो नाटक है, भीतर जागरूकता बनी रहती है। उसी प्रकार संसार के नाटक में तुम चुन्नू मुन्नू बैंक मैनेजर बने हो, तुम पुलिस अधिकारी, जो कुछ भी हो, वो सब व्यवस्थाएं है। ऐसा सनातन मानता था। व्यवस्थाओं को हम व्यवस्थाओं के रूप में रखते थे, उसको बहुत इधर नहीं डाल देते थे। तो ये जो तुम्हारा नाम है, आइडेंटिटी है, वो तो इधर की खड़ी की हुई है। जब वो आइडेंटिटी ही नहीं तो उस आइडेंटिटी का पुनर्जन्म कैसे हो सकता है? चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, समझो, तर्क से बात को समझो। तुम्हारी जो पहचान है इधर, वो व्यवस्था है। तुम जन्मे उसके 3-4 दिन तक अगर तुम्हारा नाम नहीं था तो तुम फिर भी इधर थे। नाम से फिर जुड़ गए, फिर जाति से जुड़ गए। अब इतना अटैचमेंट है तुम्हारा अपनी सांसारिक ये सब पहचान से, इतना तादात्म्य कर चुके हो तुम कि तुम सोच ही नहीं पाते हो स्वतंत्र होकर के कि भाई ये नाम बाम तो व्यवस्थाएं है, मैं तो वही सच्चिदानंद ऊर्जा हूँ, मैं तो वही ब्रह्म हूँ जो चारों ओर है। तो ये थियरी है, ये भी थियरी है। चिंगुरो, मरकटो, कीड़ो मकोड़ो, समझो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो मैं बोल रहा हूँ वही ब्रह्म सत्य है और आप गलत, नहीं, सब थियरी है। हमने इसी दिमाग से जब जैसी ज़रूरत थी वैसी थियरी दी है। और जिस काल में जैसी थियरी चलनी चाहिए वैसी थियरी हम चलाएंगे। अरे भाई, कल उठ करके अगर मेरे को ठीक लगेगा 200 साल में, अगर, और मैं मिसाल के तौर पे बोलता हूँ कि आज से 500 साल पहले मैं आता और तब यूट्यूब होती तो मैं पुनर्जन्म के वीडियो बनाता, क्योंकि तब ज़रूरत थी यार। तब लोगों को थोड़ा डराना पड़ता था, वरना वो तलवार लेकर पता नहीं क्या से क्या कर देते। तो उनको थोड़ा धर्म के नाम पे, कर्म फल के नाम पे वो सब डमरू बजा के डराना जरूरी था। चिंगुरो, समझो, मैं अनप्रैक्टिकल नहीं हूँ। ये स्वामी दयानंद सरस्वती जो आए ना अभी आर्य समाज में, तो जाति प्रथा के कारण तुम टूट रहे थे, इसलिए आर्य बोला कि सब आर्य होंगे। वो 3000 साल पहले आते तो वो जाति प्रथा को इतना विरोध नहीं करता जितना, क्योंकि उस वक्त उसका इतना सड़ नहीं गई थी जाति प्रथा जितनी अभी सड़ करके भारत को तोड़ रही है। तो दयानंद सरस्वती को, आर्य समाज को ये करना पड़ा, तभी सब एक होंगे, वरना जातियों में बट जाएंगे। अलगाव था। तो और दूसरे मूर्ति पूजा भी उन्होंने भी इसलिए उड़ा दी कि मूर्ति के नाम पे पाखंड, आज भी पाखंड चल रहे। पंच संप्रदाय वाले क्या करते हैं, भगवान को खाना खिलाओ, सुलाओ, अभी 3 बजे कर्टन खुलेगा, पर्दा खुलेगा। अरे ठीक है यार, कभी ये चीज़ों का महत्व था। विदेशी आक्रांताओं ने भारतवर्ष के ऊपर आक्रमण किया था, लोग मंदिर नहीं जा पा रहे थे, मंदिर टूट रहे थे, तो घर में ही पूजा दी थी हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने, कि घर में तुम भगवान को सुलाओ, खाना खिलाओ, उससे धर्म टिकेगा।
तब के लिए ठीक था। चिंगरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो 2025 में तुम चूना लगाने के लिए ये सब कर रहे हो पंच संप्रदाय वालों। तुम्हें सच्ची कोई बात ही नहीं पकड़नी है वेदों उपनिषदों की। जैसे दशमेश पिता कलगीधर बादशाह, सच्चे बादशाह, सनातन रक्षक, भारत रक्षक, हिंद रक्षक गुरु गोविंद सिंह ने सच्ची बात पकड़ी कि भी शस्त्र उठाओ। राम और कृष्ण ने भी शस्त्र उठाया था, कितने असुरों का संहार किया था। तो चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो तुमने अपने स्वार्थ के लिए राम और कृष्ण के चरित्र का भी हनन कर दिया है, उनको तुमने निधिवन में नाचना वाला बना दिया। आज कोई कमजोर इंसान होता है, ये तो राम जैसा, राम कमजोर थे, चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े राम कमजोर थे। राम शौर्य साहस से भरपूर थे, कितने उन्होंने तो अपने टीनेज में ही असुरों का संहार। उनको आज कोई ऐसा गहरा गहरा नथु गहरा कायर नपुंसक या इस प्रकार का ढीला इंसान होता है, राम जैसा है। अरे राम के चरित्र का हनन कर दिया तुमने चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो। हमारे सभी पूर्वज है ना, वो शौर्य थे, पौरुषवान थे और उनके हाथ में शस्त्र था। तो काल के हिसाब से होता है सब कुछ। जब भगवान बुद्ध आए तब इसी शस्त्र के कारण मार काट हो रही थी, साम्राज्य के विस्तार के लिए मार काट हो रही थी, हजारों महिलाएं विधवाएं हो रही थी, समाज में हिंसा हिंसा हिंसा, रक्त रक्त रक्त। और ये सब हो रहा था मोह और आसक्ति और ये जो साम्राज्य को पा लेने की चाह। तो इसीलिए मरहम लगाने के लिए सिद्धार्थ गौतम को महल छोड़ करके जंगल में जाना पड़ा और बोलना पड़ा कि हिंसा रोको अहिंसा। तो तब के लिए वो ठीक था। पर आज अगर तुम्हारा पड़ोसी तुमको मारने पे तुला है, तुम्हारे अस्तित्व पे आया है, तो फिर वो बात नहीं चलेगी। फिर दशमेश पिता कलगीधर बादशाह, सच्चे बादशाह, सनातन रक्षक, हिंदू रक्षक गुरु गोविंद सिंह की तरह खालसा पंथ सजाना होगा, आर्य समाज को मूर्ति पूजा का खंडन करना होगा। तो सब काल के हिसाब से होता है। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो। तो भगवान बुद्ध जब आए थे तब वो काल में वो, चलो ईश्वर को तो वो एक बड़ी सर्जरी तो उन्होंने कर दी थी, बड़ा ऑपरेशन तो कर दिया था उन्होंने मूर्ति पूजा के नाम पे पाखंड वाला। पर ये पुनर्जन्म तो फिर उनकी बात ही कोई नहीं मानता। तो समाज जहाँ होता है उसका जितना लेवल होता है, चिंगुर मरकट कीड़ों मकोड़ों का जितना लेवल था उतनी बात की भगवान बुद्ध ने। पुनर्जन्म का स्वीकार उनको देखो मजबूरन करना होता है। ये सब चीज़ें मार्केट में चीज़ें जो चलते, ये पॉलिटिशियंस देख लो आप, मार्केट में जो चीज़ें चलती है उसका ही प्रचार करते हैं ना, उसको ही अपने जो चुटनी उनका वो होता है मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो, उसमें वही, क्योंकि अंततः जो लोगों को अच्छा लगता है, उनको जो चाहिए वही आपको देना होता है उनको। तो ये सब ऐसे होता है। चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो समझो तुम। तो भगवान बुद्ध के समय में पुनर्जन्म इतना, मतलब आप अगर पुनर्जन्म की बात नहीं करते हो, कोई आपको दो लिप भी नहीं सुनेंगे। और उनको धर्म सुधारणा करनी थी। उस महापुरुष को चिंता थी, उसने विपस्सना इन्वेंट कर लिया था। उसने बोल दिया था कि मन के साक्षी हो जाओ। मन के साक्षी होते ही तुम इंद्रियों के, मन के, विचार के सुखों से दुखों से छूटोगे, तुम्हारा मन स्थिर हो जाएगा। तो उस परमात्मा ने, और देखो चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, जिस परमात्मा ने ईश्वर के विचार का विरोध किया, मूर्तियों का विरोध किया, पाखंड का विरोध किया, उसको भी हमने 10वां अवतार बना लिया। ये ईश्वर, ये अवतारवाद, ये मूर्ति इतना समाज में घुस चुकी थी और आज भी खुशी हुई है ये सब थियरीज, कि जिस इंसान ने पूरा जीवन, जिस महापुरुष ने अपना पूरा जीवन जिसका विरोध करने में लगाया, उसको ही भगवान बनाया है हमने। उसकी मूर्ति आज पूरे संसार में सबसे ज़्यादा है। पूरी दुनिया में अगर किसी की भी मूर्ति आज सबसे ज़्यादा होगी तो तथागत बुद्ध की, भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ होगी। तो चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो, तुम तो भगवान बुद्ध के उपदेशों और आदर्शों से ही गिर चुके हो। तो ऐसा होता है। भगवान ने सुधारणा की थी, पर सुधारणा करते करते कुछ चीज़ों का स्वीकार करना होता है। आचार्य रजनीश वो भी सुधारणा करने आए थे, परंतु उनको भी देखो समाज में कितना ये पुनर्जन्म ये सब चल रहा है, कर्मफल ये सब, तो उनको भी वही बातें पकड़नी होगी। चक्रा हीलिंग न, ये हीलिंग न, कुंडलिनी, क्योंकि मार्केट देखो आपको कल्ट चलाने हैं ना। मेरे को तो लोग पागल बोलते हैं, यार चूना लगाओ ना, ऐसा बोलते हैं, पुनर्जन्म की बातें बनाओ ना, स्टोरी बोरी ये सब चलेगा, मिलियंस में व्यू आएंगे। मैंने बोला नहीं चाहिए मेरे को, भले ये मेरी फ्रीज हो जाए यूट्यूब चैनल पर, गलत चीज़ों को मैं कभी, क्योंकि मेरा जीवन छोटा है और उसमें मुझे यहाँ करोड़ों अब्जों रुपये मिल जाए तब भी क्या मिलूँ, मतलब मैं पा लूँगा, एक दिन तो जाना ही है, तो ऐसे ही चला जाऊँगा। पर मैं गलत बातों का प्रचार प्रचार नहीं करूँगा। तो चिंगुरो मरकटो कीड़ो मकोड़ो समझो, भगवान जिस काल में आए थे उस काल में पुनर्जन्म को तुम धीरे धीरे धीरे, फिर देखो अगर आप, ओशो ने भी क्या वो किया था, ओशो ने भी पुरानी ये जो सड़ी हुई चीज़ें थी
उसको भी बोला, पर जैसे हम वो डॉक्टर करते हैं ना कि तुमको 3 कड़वी दवाई देंगे, कड़वी उसके साथ 1 मीठी देंगे, तो मीठी दवाई के चक्कर में, उस मिठास के चक्कर में आप कड़वी दवाई भी ले लेंगे। तो उसने भी कुछ रैशनल बातें की, ये सब ढकोसले भी उन्होंने भी चूना लगाया है, पर साथ साथ फिर ये बुद्ध की बात करते थे, विपश्यना की बात करते थे, ध्यान की बात करते थे, इसी जीवन की बात करते थे, जिंदगी को पूर्णता से जीने की बात करते थे। तो सब कुछ ऐसे होता है, समझो। तुम मेरी चीज़ों को संकुचित होकर के कभी नहीं समझ पाओगे। तुम समझो, महापुरुषों का, जिनको हम ईश्वर या अवतार बोलते हैं, उनका उद्देश्य बड़ा होता है। तो वो काल के हिसाब से देखो, अगर गौतम बुद्ध अभी गुरु गोविंद सिंह साहिब के समय में आते ना, तो वो भी फिर अहिंसा की बात नहीं करते, वो भी फिर शस्त्र मतलब डिफेंस की बात करते, अपने अस्तित्व को बचाने के लड़ने की बात करते। तो ऐसा होता है। दयानंद सरस्वती, मैंने बोला ना कि 3000 साल पहले आते तो वो मूर्ति पूजा की बात करते, तब वो अच्छा विचार था। सब जंगलों से निकले हुए थे, भाला लेकर के शिकार करते करते, तो वो बड़ी बात थी, अच्छा कंसेप्ट था कि तुम्हें मूर्तियों में ईश्वर देखना है। धीरे धीरे उस दिशा में तुम आगे बढ़ रहे हो। पहले मूर्तियों में देखोगे, फिर चारों ओर परमात्मा देखोगे, फिर अपने, तो वो प्रक्रिया ठीक थी, प्रोसीजर। तो सब कुछ काल के हिसाब से होता है, समझो। भगवान बुद्ध को, ओशो को जो कुछ चीज़ें स्वीकार नहीं, क्योंकि समाज ना आज भी देखो 2025 में भी जागने को तैयार नहीं है। उनको वही सब डमरू बजाने हैं, उनको निंद्रा में ही रहना है, सोए ही रहना है, किसी को जागना नहीं है। तो ऐसा होता है। ठीक है, अब मुझे जाना है और 2-3 वीडियो भी दूसरे बनाने हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी और ज़्यादा बातें करेंगे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।